अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, एक चार्ट ले लिया है, यहाँ पे एक टेबल लिया है, इसमें हमने वो सारे एलिमेंट को रखा है। बेसिकली हमने किसको रखा है, नॉन मेटल्स को रखा है, नॉन मेटल्स को रखा है। और बेसिकली हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में देखा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वो गेन करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है सॉरी। तो हमने पिछले क्लास में देखा था ऑक्सीजन के बारे में किस तरीके से गेन करता है, क्लोरीन को देखा किस तरीके से। देखिए इसका आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 को ये छोड़ नहीं सकता तो 2 को ले लेता है, क्योंकि इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना है किसके जैसा, इनर्ट गैस के। इनर्ट गैस जो होता है इसकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना है। उसी तरीके से क्लोरीन को देखिए, तो लास्ट ऑर्बिट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। एक इसको और मिल जाता तो ये क्या कर लेता, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता। अच्छा 8 पूरा करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टेट बोलेंगे। और अगर दो पूरा कर रहा है, एक कम रहा है, मान लीजिए एक और ले रहा है, तो 2 पूरा करेगा, तो अगर इस तरीके का काम करता है तो इसको बोलेंगे डुप्लेट। इसको क्या बोलेंगे, डुप्लेट पूरा कर रहा है, इसको बोलेंगे ऑक्टेट पूरा कर रहा है। तो बेसिकली ज्यादातर जो इनर्ट गैस आपने देखा था पिछले क्लास में, ये इनर्ट गैस जितने भी ज्यादातर होते हैं ये ऑक्टेट के फॉर्म में होते हैं। मतलब लास्ट ऑर्बिट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम एकमात्र ऐसा जो है इनर्ट गैस है जिसका जो डुप्लेट होता है, मतलब लास्ट ऑर्बिट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। उसी तरीके से देखिए फ्लोरीन के, जो फ्लोरीन है हमारा, फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, एक लेगा तो 1 निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। उसी तरीके से सल्फर पे देखिए लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 लेगा, ये 2 लेगा तो 2 माइनस आ जाएगा यहाँ पे। नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, 3 लेगा ये, तो यहाँ पर है ये 3 माइनस। तो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना निगेटिव चार्ज इस पे आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन 3 माइनस, N3 माइनस, इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ये नॉन मेटल को हम लोग देख रहे थे। नॉन मेटल हमेशा क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसमें हम लोग मेटल वाले में देखा था, हम लोगों ने देखा था 2-3 जो एनिमेशंस देखे थे। इस स्लाइड में हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से जो क्लोरीन का आइटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मतलब निगेटिवली चार्ज आइटम ये बन जाता है, आयंस बना देता है। ठीक है, तो आयन बेसिकली चार्ज एटम ही है, चार्ज पार्टिकल ही है, चाहे वो पॉजिटिव होगा नहीं तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो आपको पता है केटायन होगा, का नाम क्या होगा, केटायन होगा, और निगेटिव होगा तो क्या होगा, वो एनायन होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखूंगा एडिशनल यहाँ पे। एटॉमिक नंबर जो होता है इसका वो होता है आपका 17। मतलब नंबर प्रोटॉन की अगर बात करेंगे तो 17 होगा, नंबर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो भी कितना होगा, 17 होगा। ठीक, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम समझते हैं। तो ये देखिए पहले ऑर्बिट में जैसे यहाँ पे क्या है, के है, ये एल है, एम। ऑर्बिट का अरेंजमेंट इस तरीके से है, ये के है, ये एल है, और ये क्या है, एम है हमारा। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, के एल एम। पहले ऑर्बिट में मतलब के में कितना है, के में 2 है, एल में कितना है, तो 8 है। देखिए 1, यहाँ पे देखिए पहले के में 1 2, एम में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 10, और 7 है हमारा किसमें, एम में, रेड वाला 1 2 3 4 5 6 7, 7 रेड वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करती है, यहाँ पर मूव करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करती है, मूव करती है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब एम की हम बात कर रहे थे, एम क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है कौन सा, एम हमारा। तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 7 है। यही क्या करेगा, हमारा आयंस बनाएगा। यही आयंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर ऑर्बिट में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को ये क्या कर सकता है, लूज तो कर नहीं सकता है, एनर्जी कंसंट्रेशन के हिसाब से ये नहीं कर सकता इस काम को, इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ऑक्टेट पूरा कर लेगा मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये ग्रीन वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसने लिया, बाहर से लिया, और बाहर से लेके इसने क्या किया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो था एम हमारा, उसमें क्या कर लिया, पूरा कर लिया इसने अपने ऑक्टेट को। तो अभी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो हमारी चेंज हो गई। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अब आप बताएंगे कि कितनी हो गई। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो पहले 17 था तो अभी ये कितना हो गया, 18 हो गया। मतलब एक जो है एक निगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ गया है। यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मतलब हम अब लिख सकते हैं कि क्लोरीन क्या होगा, माइनस, इस तरीके से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये लेता तो हम लिखते 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस, इस तरीके से। और ऐसा करके इसने क्या बनाया है, तो क्लोरीन का निगेटिव आयन बनाया है यहाँ पे। तो हम इसको बोल सकते हैं, इसी वाले चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि एनायन ऑफ क्लोरीन, ये वाला। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड की तरफ गाइस। तो बॉन्ड क्या होता है, बंधन क्या होता है। अच्छा देखिए, बॉन्ड कहने का मतलब वैसे भी आप समझ सकते हैं, हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप में अच्छी बॉन्डिंग, मतलब बोलता है कि उसकी बॉन्डिंग जो है उसके साथ बहुत अच्छी है, मीन्स उनका रिश्ता क्या है, अच्छा है, एक दूसरे को वो क्या करते हैं, समझते हैं। तो कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता कंसेप्ट जो हमारे केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है जब हम बात करते हैं एटम लेवल पे। ठीक है, एटम्स जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और 2 एटम आपस में बैठकर चिपक कर और एक पूरा मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, तो इस क्रम में क्या होता है, इन दोनों एटम्स के बीच में जो एक फोर्स काम कर रहा होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हुआ है, फोर्स जनरेट हुआ है, तो हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इस फोर्स की वजह से ही दोनों एटम क्या होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि चिपके होते हैं और एक क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। बॉन्ड को हम लोग समझने वाले बेसिकली इस ट्यूटोरियल में। तो केमिकल बॉन्ड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। पहला जो है वो हमारा है आयनिक बॉन्ड और दूसरा जो है वो हमारा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है गाइस, पहला आयनिक बॉन्ड कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पर देखिए आयनिक बॉन्ड में हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ऐसा जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब हमने त्याग कर दिया या तो ले लिया, पार्शियली कुछ नहीं होता है, मतलब दे दिया तो दे दिया, और हमने क्या किया, अगर गेन कर दिया उसको तो गेन कर लिया, रख लिया अपने पास। तो इस तरीके का जो होता है, इस तरीके का जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का 2 एटम्स के बीच में, तो इस 2 एटम्स के बीच में होने वाले ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है हमारा, वो क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इसी को अब देखिए, दूसरा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इस आयनिक बॉन्ड को एक और नाम बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए आयनिक बॉन्ड। बस आपको याद रखना है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता है, फुल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम पे, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ये याद रखना। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में क्या होता है, इसको हटा दीजिए, 2 एटम्स के बीच में क्या होता है, शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ना तो वो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये 2 एटम है और 2 इलेक्ट्रॉन का ये शेयर कर रहा है मान लीजिए, तो ना ये 2 इलेक्ट्रॉन फुल डेडिकेटेड पहले वाले के हैं, और ना ही ये 2 इलेक्ट्रॉन फुल डेडिकेटेड टू सेकेंड वन, ना तो दूसरे वाले के लिए है, मतलब दोनों ही साझा करेंगे। इस पे पूरा का पूरा हक किसी का नहीं होगा, इस पे पार्शियली जो हक है इसका भी है, पहले वाले एटम का भी और दूसरे वाले एटम का भी। तो इस तरीके का जो बॉन्ड बनेगा तो इसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर मैं बताता हूँ। ये बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, काफी मजबूत होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो इस तरीके का बॉन्ड आपका कौन बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने आपको बताया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, त्यागेगा। और ऐसा कौन करता है, तो ऐसा करता है मेटल। और जब भी मेटल्स इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इस पे कैसा चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, तो हमेशा ये क्या करेगा, गेन करेगा। किसको गेन करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ये लेगा। अब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। चार्ज कैसा आएगा, इस पे निगेटिव आएगा। पूरे एटम पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स जो होते हैं उसको बोला जाता है एनायन। ये चीज हमने आपको बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमने 1, 2, 3 वाले को बताया कि चलो ये मेटल्स करेगा, और ये जो करते हैं हमारे कौन करते हैं, नॉन मेटल्स करते हैं, नॉन मेटल्स करते हैं।
ये मेटल्स करेगा, और 5, 6 और 7 वाला जो काम है लेने का, इलेक्ट्रॉन लेने का, वो कौन करेगा? तो नॉन मेटल्स करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे 4 के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, 4 के बारे में, कि जिसके पास 4 रहेगा वो क्या करेगा, तो वो बनाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि ना तो वो क्या करता है, ना तो वो फुल त्याग कर पाता है, डोनेट कर पाता है, डोनेट या बोल सकते हैं कि लूज नहीं कर पाता है वो, और ना ही वो क्या कर पाता है, गेन कर पाता है। तो वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। इस तरीके का शेयरिंग जो करता है, इस वजह से जो बनता है बॉन्ड हमारे दो एटम्स के बीच में, वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन इसी का क्या है, एक एग्जाम्पल इसके डेडिकेटेड हमने एक चैप्टर पढ़ रखा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। So first we will discuss about the ionic bond, and after finishing this one we will talk about the covalent bond also. Okay? चलिए सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, देखिए अब ये जो आयनिक बॉन्ड जो बना हमारा, इस तरीके का जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक एटम से दूसरे एटम, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, ये तो आपको पता चल गया। और इस तरीके से ऐसा अगर स्ट्रक्चर या ऐसा रूल, ऐसा स्टाइल अगर कोई फॉलो करता है हमारा एलिमेंट, तो उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसे? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ऐसा कंपाउंड जो कोवेलेंट, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है या कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से वो बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आयनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हमेशा जब भी आप लेक्चर को देखें तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप पेन और कॉपी के साथ जो है, नोटबुक के साथ बैठें और एक एक चीज को आप नोट डाउन करें। बाद में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसकी मैं पीडीएफ जो है आप लोगों को चैनल पर प्रोवाइड करा दूं, लेकिन फिर भी आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है वीडियो में। ठीक है, और देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ज्यादातर क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाएगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये पाया जाता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में मतलब जैसे नमक को देख लीजिए आप, NaCl क्रिस्टल के फॉर्म में है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है। जबकि ये जो है ये आपको लिक्विड और गैस के फॉर्म में पाया जाएगा, लिक्विड और गैस के फॉर्म में पाया जाता है। दोनों में अंतर देखिए, आयनिक कंपाउंड जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सबसे पहला चीज तो ये है कि स्ट्रॉन्ग होता है ये, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये नहीं बना होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है। और ये जो होता है हमारा वीक बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? कमजोर बंधन होता है। तो अब देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिलता है, इसकी वजह से ये सॉलिड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जबकि वीक बॉन्ड की वजह से आपको लिक्विड और गैस फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलता है। सेकंड चीज जो होता है वो देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है विल हाई, यहाँ पर हाई होता है, जबकि यहाँ पर जो मेल्टिंग होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है हमारा? लो होता है। कैसा होता है? लो होता है। अब इसका भी कारण है, देखिए स्ट्रक्चर्स जितना भी दो एटम है, अगर दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये कैसा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग है, तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देना होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपको देना होगा। यहीं पे अगर ये वीक होता तो इसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट पे काम चल जाता। तो बेसिकली अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 72, मान के चलिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है ये। ठीक है, और इसी को अगर यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें आपको जो है 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 800 डिग्री सेल्सियस पे आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, दूसरा चीज। ठीक है, तीसरी चीज में देखिए आयनिक कंपाउंड जो होता है ये पानी में तो घुल जाता है, मतलब सॉल्युबल इन वाटर तो होता है, सॉल्युबल इन वाटर, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सॉल्युबल नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये नहीं घुलेगा, वाटर में ये घुल जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट ये कि वाटर में तो ये नहीं घुलता, लेकिन ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुल जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये क्या हो जाता है? घुल जाता है। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा प्रॉपर्टीज क्या है इस आयनिक कंपाउंड का? तो ये कंडक्ट करता है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो है
डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब पानी में इसको क्या किया जाता है, घुलाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर में जैसे ही हम आयनिक कंपाउंड को डालते हैं तो ये आयंस में टूट जाता है, Na+ और Cl- में। तो यहाँ पे जो चार्ज है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्लो ऑफ करंट के लिए। क्या होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन सा, ये चार्ज, पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, चार मेन अंतर हमने देखे किसमें, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। बॉन्ड को समझा कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड हमारा बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। एक एटम का इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एटम को दे दिया जाता है, या दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले वाले एटम को दे दिया जाता है, तो इस तरीके के डोनेशन से जो बनता है हमारा बॉन्ड, वो बंधन जो होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉरी दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आप लोग समझ पा रहे हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब देखो और थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से ये आयनिक बॉन्ड होता है, वो फॉर्मेशन इसका किस तरीके से होता है। तो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब आयनिक बॉन्ड को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, आयनिक कंपाउंड है एक हमारा, आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, इसका नाम है NaCl। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसी का नाम है टेबल साल्ट भी इसी को बोलते हैं, और इसी को हम लोग कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये NaCl की अगर बात करते हैं तो इसमें दो है एलिमेंट हमारे पास। पहला है हमारे पास सोडियम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोडियम, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, क्लोरीन, जिसको हम Cl से दिखाते हैं, सोडियम को Na से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम को समझते हैं। सोडियम देखिए, सोडियम के पास इसकी एटॉमिक नंबर हमने आपको बताई थी कि 11 होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी कितना, 11। अभी क्या है, 11 होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो ये एक को क्या करता है, लूज करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज किया है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता था, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल्स में इसको बताऊँ, तो सोडियम है ये, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं नीचे लिख देता हूँ 281। ठीक है, इसने लूज किया -1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन, इसने क्या बनाया, सोडियम प्लस आयन बनाया, मतलब सोडियम आयन बनाया। और कौन सा आयन है सोडियम का, ये केटायन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं केटायन ऑफ सोडियम। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8। ये देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना, पहले इसके पास कितना ऑर्बिट था, नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 था, अभी इसके पास कितना है, 2, क्योंकि एक तो गायब हो गया, आउटर मोस्ट में से एक हट गया, अब इलेक्ट्रॉन ही हट गया तो ये ऑर्बिट ही पूरा क्या हट गया। ठीक है, ये समझ गया, तो अभी 3 2 को हटा देता हूँ, ये समझ में आ गया। उसी तरीके से क्लोरीन की अगर बात करें तो Cl। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 2 है, 8 है और 7 है। अब देखिए 7 को छोड़ना मुश्किल है, तो एक को ये ले लेगा। और नॉन मेटल हमेशा क्या होता है, एक्सेप्टर ही होता है, या डोनर नहीं होता है मेटल की तरह। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो +1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐसा करने से रिजल्ट आएगा हमारा, वो क्या आएगा, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। और चूंकि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है, तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना, इसलिए निगेटिव चार्ज ही आएगा। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया, एक को ले लिया। नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3। यहाँ जैसा नहीं कि ऑर्बिट ही खत्म हो गया, नहीं, ऑर्बिट है अभी भी, यहाँ पे भी 3 था और यहाँ पे भी क्या है, 3। ये दोनों चीज आपको समझे। अब क्या होता है, अगर डॉट स्ट्रक्चर दिखाना चाहें तो सोडियम पे एक डॉट दिखाएंगे, और क्लोरीन पे हम लोग कितना डॉट दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6
अब देखिए, ये हमारा सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से ये कंबाइन किसके साथ किया, क्लोरीन के साथ। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया, 7 इलेक्ट्रॉन। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। देख रहे हैं। तो इसका जो पहले था, ये सोडियम एटम था, ये क्या था, क्लोरीन एटम। अभी ये एटम है, आयन नहीं है। ये कौन सा एटम है, सोडियम एटम है ये, और ये है क्लोरीन का एटम। नॉट आयन, आयन नहीं लिख रहा हूँ, एटम लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 और इसका 287। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ये ट्रांसफर किया तो रिजल्ट में क्या आया, ये आप देखिए, सोडियम पे प्लस चार्ज हो गया और क्लोरीन पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, है कि नहीं। तो दोनों कंबाइन हो गए, क्योंकि प्लस चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज। ये दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कंबाइन हो गए। यहाँ पर जो ये जो फोर्स था, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन आयंस, या फिर बिटवीन सोडियम केटायन एंड क्लोरीन एनायन। इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें एनायन। ये जो फोर्स है, यहाँ पर जो ये बंधन है, इस तरीके से ये जो कंबाइन हुआ दोनों मॉलिक्यूल, और बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया, टैग कर दिया गया, तो कोई शेयरिंग नहीं हो रही। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है। उसी तरीके से आगे हम अगर बात करते हैं, तो अगर कई बार क्या होता है हमारे पास, मैग्नीशियम को अगर देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक साल्ट है हमारा, MgCl2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। इसके फॉर्मेशन को अगर हम लोग देखते हैं, तो आप बताइए कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करेंगे, ये अभी देखिए कि मैग्नीशियम एटम है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से दिखाना चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं। अगर पूरा दिखाना चाहे तो इस तरीके से कि पहले ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर तीसरे वाले में जब जाएंगे 1 2, ऐसा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लास्ट वाले ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना डॉट हम दिखाते हैं। तो पहला डॉट, ये दूसरा डॉट हमारा। ठीक है। अब ये क्या है, मैग्नीशियम एटम। ये है मैग्नीशियम एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 282 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। मेटल है तो हमेशा क्या करेगा, लूज करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको छोड़ना क्या है, आसान है। 6 को लेना क्या है, मुश्किल है। 2 को छोड़ नहीं सकता, 6 2 को छोड़ सकता है, लेकिन 6 को ये ले नहीं सकता है। एनर्जी कंसिडरेशन वहाँ पे क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को लूज कराएंगे, तो -2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख देते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन को इसने छोड़ा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसने छोड़ा तो क्या बना, ये Mg2+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और हमने इसको अगर लूज कर दिया तो हम हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। क्योंकि अब क्या है, पहले एटॉमिक नंबर 12 था, तो प्रोटॉन कितना था, 12, इलेक्ट्रॉन कितना था, 12। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितना छोड़ दिया, 2, कितना बच गया, 10। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, ज्यादा। इसलिए हमने क्या किया है, 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिख दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो अब सिर्फ 2 8 रहता है। देखिए लास्ट ऑर्बिट में क्या हो गया, 8, यानी ऑक्टेट इसने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। मतलब अब ये क्या बन चुका है, स्टेबल बन चुका है। यहाँ पर ये क्या था, अनस्टेबल था। ठीक है। ये तो हो गया ये। क्लोरीन की अगर बात करें, Cl, क्लोरीन की भी हम थोड़ी देर पहले देखी थी। Cl के लास्ट में कितना, 1 2
3 4 5 6 और 7। तो ये क्या है, क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन एटम है ये। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। अभी ये क्या करेगा, 2 8 7 है, ये बेसिकली 7 को छोड़ नहीं सकता ये, इसलिए ये लेगा एक इलेक्ट्रॉन को। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है हमारा। अब जैसे ही ये गेन करेगा तो क्लोरीन पे हमेशा क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है हमारा। कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को, देखिए पहले एटॉमिक नंबर क्या था, इसका एटॉमिक नंबर तो हमेशा वही रहेगा 17। तो 17 था, तो प्रोटॉन इसमें 17 था, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना था, 17 था। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने क्या किया, एडअप किया आपने, तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। तो बताओ निगेटिव जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव पर निगेटिव क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो यहाँ पे होगा 288। अब ये क्या है, पहले तो ये क्लोरीन एटम था, लेकिन ये जो है ये क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन। बार बार इस चीज को मैं बता रहा हूँ, इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्लोरीन एनायन। निगेटिव चार्ज है ना इस पर, एनायन बोलेंगे इसको। और ये क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन बोल लो, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग कि ये क्या है, मैग्नीशियम केटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज। फाइनली क्या होता है, फाइनली देखो मैग्नीशियम जो होता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन का यहाँ पे लिखो, क्लोरीन, क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7। उसी तरीके से इस क्लोरीन पे 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है। तो यहाँ पर एक जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर किया जाता है इस वाले पहले वाले क्लोरीन को, और दूसरा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है दूसरे वाले क्लोरीन यहाँ, ताकि इसका 8 पूरा हो जाए, इसका भी 8 पूरा हो जाए। क्योंकि मैग्नीशियम तो वैसे भी क्या करने वाला है, डोनेट करने वाला है, क्योंकि ये क्या है, एक मेटल है। और क्लोरीन हमेशा लेने वाला है, क्योंकि ये नॉन मेटल। ठीक है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मैग्नीशियम टू क्लोरीन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मैग्नीशियम टू क्लोरीन, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। ऐसा करने से क्या हुआ कि मैग्नीशियम पे आपने देखा था कि 2+ तो आया ही था, और क्लोरीन पे 1-, क्लोरीन पे क्या आता है, 1-। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, कितना क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए। एक क्लोरीन पे 1- है तो एक इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर देगा, एक पॉजिटिव चार्ज। लेकिन 2 क्लोरीन है यहाँ पे, तो इसका बचा हुआ जो एक पॉजिटिव चार्ज है उसको दूसरा वाला क्लोरीन क्या करेगा, हैंडल कर लेगा। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, देख रहे हैं ना। जब ये आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा तो मैग्नीशियम क्या कर चुका होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर चुका होगा, त्याग चुका होगा। तो अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बच गई होगी 2-8 बच गई होगी, और ये ले चुका होगा तो 2-8-8 इसकी बच गई होगी। लेकिन 2-8-8 एक क्लोरीन का था, ऐसा कितना क्लोरीन है हमारे पास, 2 क्लोरीन। तो आप आगे में क्या लिख, मतलब 2 charges of magnesium will be held by the 2 electrons, 2 separated charges of chlorine। इसको ऐसे समझना, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो देख रहे हैं किस तरीके से हमारा आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूँ जिसमें आप ये आयनिक बॉन्ड पाएंगे। कुछ एलिमेंट है, सोडियम क्लोराइड भी मैंने आपको बताया, उसी तरीके से हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये दोनों तो हमने बता दिया। बाकी जो है 1 2 यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे आप करके आएंगे होमवर्क में। थर्ड वाले में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमोनियम क्लोराइड है,
NH4Cl। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा हमारा, Na2O। उसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। और उसी तरीके से हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपको करके आने हैं चार, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग आयनिक बॉन्ड को हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा सा अब हम लोग देखने वाले कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ट्रांसफर इसमें नहीं होता है, यहाँ पे होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो बंधन होता है वो क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब इसमें भी है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी भी हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर हो जाएगा हमारे पास सॉरी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर हो जाएगा हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो हमारा कहलाता है कोवेलेंट। ठीक है, वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड होता है। तो देखिए इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाए जाते। एटॉमिक फॉर्म जो होता है इनका ये एग्जिस्ट नहीं करता है इन्वायरमेंट में। तो ये कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। कौन सा फॉर्म? मॉलिक्यूलर फॉर्म। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, वो हमें नहीं मिलता है इन्वायरमेंट में, O2 मिलता है। बात करते हैं नाइट्रोजन की तो हमें N2 मिलता है। बात करते हैं क्लोरीन की तो हमें एटमॉस्फेयर में Cl2 के रूप में हमें मिलता है। हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो H2 के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म। कोई भी एक सिंगल एटम के रूप में आपको नहीं मिलेगा, सिंगल एटम के रूप में आपको नहीं मिलता है। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में जो होता है कोई भी सिंगल एटम के रूप में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग देखने वाले हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जो बनता है वो किस तरीके से हमारा फॉर्म होता है। तो सिंगल बॉन्ड में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्लोरीन को। किसको? क्लोरीन में ये बॉन्ड किस तरीके से बनता है उसको हम लोग देखने वाले। देखिए ये क्लोरीन है हमारा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मैं सारा ऑर्बिट तो नहीं, क्लोरीन में हालांकि हमारे पास के, एल और एम तीनों मिलेंगे, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट तीनों है। लेकिन मैं लास्ट वाला ऑर्बिट को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट वाले में? चेंज कर देता हूँ कलर को, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरीके से आप बताओ दूसरा क्लोरीन का आइटम Cl2 के फॉर्म में ही पाया जाता है। किस फॉर्म में? Cl2 के फॉर्म में। दूसरा क्लोरीन यहाँ पे, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? अगेन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इस क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि जब पिछला जो लेक्चर्स हमने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एक चीज हमने बताई थी कि क्लोरीन जो होती है वो हमेशा आर्गन की तरह जो है अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पाना चाहता है। नोबल गैस में भी नोबल गैस की तरह तो पाना चाहता है, लेकिन क्लोरीन किसकी तरह? आर्गन की तरह, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 288, 8 8 16 2 18, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है।
तो आर्गन की तरफ बनने के लिए लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा, 8 पूरा करेगा। तो ये देखो क्या करता है, ये जो क्लोरीन है इस तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये जो क्लोरीन है ये इसके एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, शेयर कर लेगी। यहाँ पर जो बॉन्ड बना है इस वाले एरिया में सिंगल बॉन्ड कहलाता है। मतलब एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि शेयर्ड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, शेयर्ड होने चाहिए। उसी तरीके से डबल बॉन्ड में अगर बात करें तो ये देखो ये डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं 1 2 3, तो इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये होता है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में कितने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ रहे हैं क्लोरीन का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। अगर इसी डायग्राम को हम कुछ इस तरीके से थोड़ा साफ करके बनाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। उसी तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे हो गया। ये दूसरा क्लोरीन हमारे पास, Cl लिख देता हूँ। इस क्लोरीन में देखिए ये दूसरा क्लोरीन है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप बताओ ये जो शेयरिंग हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मिला के कितना है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इतना मिला के कितना है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो शेयरिंग होता है ना, ये शेयरिंग को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। इससे जो बनने वाला बंधन है, मतलब शेयर करके दो मॉलिक्यूल से वापस में आते हैं और इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ओके। सेम अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, हाइड्रोजन में बात करते हैं। देखते हैं आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो एटमॉस्फेयर में आपको H2 के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, इस फॉर्म में पाया जाता है। H के फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने बोला था एटॉमिक फॉर्म में नहीं, मॉलिकुलर फॉर्म में पाया जाता है। अब H2 की अगर बात करते हैं तो देखिए ये हाइड्रोजन का आइटम है हमारे पास, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हाइड्रोजन का आइटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए यहाँ पर शेयरिंग होगा, ये हाइड्रोजन बोलेगा कि आप अपना क्या कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए और मेरा 1 इलेक्ट्रॉन से आप शेयर कर लीजिए। इससे ये एरिया में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे ना तो इसका कब्जा है फर्स्ट वाले का, और ना तो सेकेंड वाले हाइड्रोजन का फुल्ली जो है कंट्रोल है इस पर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, तो नंबर है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से अगर आगे हम लोग देखें तो एक जो हमारे हमारे पास हमने पिछले क्लास में हम लोग कुछ दिन पहले हमने खत्म किया, कुछ दिन पहले हमने खत्म किया। तो कुछ दिन पहले हमने क्या खत्म किया था, कार्बन एंड कंपाउंड। उसमें हम लोग ने देखा था मीथेन, मीथेन नाम का एक मॉलिक्यूल देखा था। अल्केन ग्रुप का ये होता था, इसका फॉर्मूला होता था CH4। एक कार्बन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन, 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, और सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये जो कार्बन है, इन चारों इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा। और उसी तरीके से हाइड्रोजन को कितना चाहिए, डुप्लेट पूरा करना है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या आता है, नियोन, नियोन के कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहिए। इनर्ट गैस है ना जी, इसके कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहिए। तो ये इसके साथ ये देखो बोलेगा कि तुम ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे साथ ही शेयर कर लो, इसका भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा। किसके जैसा हो जाएगा, इनर्ट गैस के जैसा।
तो यहाँ पर बेसिकली CH4 2 3 4, ये बॉन्ड जो बना है ये कैसा बॉन्ड है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कोवेलेंट, ये भी कोवेलेंट और ये भी कोवेलेंट। समझ में आ रहा है? ये सारे सिंगल कैसे हैं, सिंगल। अब डबल बॉन्ड में हम बात करते हैं। सिंगल बॉन्ड हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डबल बॉन्ड को। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें वैसे आपके नॉन मेटल्स आएंगे। अभी हमने आपको बोला था कि ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन भी फ्री एटॉमिक स्टेट में नहीं पाया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, जो कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है O2 के रूप में पाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, या फिर इसको हटाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 5 6, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। कलर को चेंज करते हैं। अब देखिए ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को के साथ शेयर्ड हो जाएंगे, और इसका 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके साथ कुछ इस तरीके से शेयर हो जाएगा। ये देखो, ये जो एरिया है इसमें 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। बन रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बन रहा है। अगर इस चीज को आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझना चाहें तो इसे समझ सकते हैं कि देखिए एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। दूसरा ऑक्सीजन का एटम 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। ये बोल रहा है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, ये देखिए 8 पूरा हो गया इसका, और ये बोल रहा है कि तुम दोनों जो है मेरे साथ शेयर्ड हो जाओ। तो ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर बना, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। और चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है, 2 बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया। आया समझ लो। उसी तरीके से अगर बात करते हैं, एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन तो है ही, और हमने देखा था कि अल्केन और अल्कीन वाले ग्रुप में देखा था, अल्कीन वाले ग्रुप में हमने देखा था C2H4, आपको याद होगा अल्कीन वन में CnH2n इसका फॉर्मूला होता था। तो जितना कार्बन एटम उसका दुगना हाइड्रोजन का एटम। 2 कार्बन एटम को यहाँ पे रखो, एक को यहाँ एक को यहाँ रखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डालो इसका, तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, याद है ना, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। हाइड्रोजन कितना, 4, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देते हैं, एक यहाँ दे देते हैं, एक यहाँ दे देते हैं, और एक यहाँ दे देते हैं। इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सबका एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो है इस कार्बन एटम को चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 तो इसके पास है। हाइड्रोजन को बोलेगा कि सुनो ऐसा करो कि तुम दोनों भी आ जाओ मेरे साथ, और इसका भी 2 ले लेगा। ये देखो 8 इसका पूरा। ये बोलेगा कि नहीं नहीं, ये वाला कार्बन क्या बोलेगा कि 4 तो मेरे पास है, तुम दोनों आ जाओ, और हाइड्रोजन का दोनों भी क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना। और यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड भी हमारा बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन और कार्बन एटम के बीच में बन रहा है, इसी को दिखाने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया। तो ये बोलेगा कि नहीं, ये कार्बन वाला जो एटम है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन है ना, वो मेरे साथ शेयर्ड हो जाओ, तुम मेरे साथ हो जाओ, तुम मेरे साथ, तुम मेरे साथ, समझे। तो यहाँ रेड वाला जो है कैसा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ब्लू वाला जो था वो कैसा है, यहाँ पर जो दिख रहा है यह डबल कोवेलेंट, डबल
होगा आपको ये चीज समझ में आया होगा भाई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को। लिख देता हूँ मैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, अब हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन भी क्या है, वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है उसका अवेलेबल नहीं होता है एटमॉस्फेयर में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो N2 के फॉर्म में वो होता है। नाइट्रोजन में यहाँ पे लिखता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका कितना, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नाइट्रोजन का लिख देता हूँ 2 5, इनमें कितना, सॉरी के और एल, एल में कितना 5, ठीक है। एल में कितना 5, इसी समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से इधर भी नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, अब देखिए ये बोलेगा कि 5 तो मेरे पास है, 3 तुम क्या हो जाओ मेरे में आ जाओ, शेयर्ड हो जाओ मेरे साथ, शेयर कर लिया जाए, इस वाले नाइट्रोजन को बोलेगा। ये शेयर हो गया, ये बोलेगा कि 5 तो मेरे पास है, तुम अपना भी 3 हमने दिया है तुमको, तुम भी अपना 3 दो, शेयर करते हैं। ये शेयरिंग हुआ, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, दूसरे से दूसरा, तीसरा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे शेयर्ड किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड होता है, प्रॉपर्टीज देखी आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। और जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली अकरेंस ऑफ मेटल्स, जो टॉपिक है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को देखेंगे, और ये जो लास्ट टॉपिक होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमारा, उसको खत्म करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो आज के लिए ध्यान देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।